ये पेड़ है नीचे, ये जो बाबा साहब के अपने ज़माने का है, जो नीचे आंगन में लगा है। आंगन में जो पेड़ लगा है, इसकी हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये पेड़ जो है फल अगर किसी की गोद में गिर जाता है तो उसकी जो मुराद है वो पूरी होती है। कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं अपने उन चीज़ों को लेकर के दिल में देने वाली ज़ात तो रब की है। चावल आप कितना बनाते हैं? सर चावल 14 क्विंटल भी जाता है, 15 भी चला जाता है। कितनी रोटियां जो है वो आप वन टाइम में बनाते हैं? 1000 रोटियां बनती हैं। ये देखने के लायक जो काम हुआ है वो हालिया 2-4 सालों में, जब से मोहतरमा सैयदा डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी साहिबा ने यहाँ का जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बागडोर जब से संभाली है, तब से देखने में आता है कि यहाँ के काम दिन और रात और होते जा रहे हैं। बहुत तरक्की हो रही है। बहुत शीशा नहीं बल्कि ये कालीन नहीं, बहुत सारे अनगिनत काम जो मोहतरमा इंद्राबी साहिबा के सरपरस्ती में, उनकी क़यादत में हो रहे हैं। सुनने में आया है कि गेस्ट हाउस वगैरह भी जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, मुसाफिरों के ठहरने के लिए इंतज़ाम भी किया गया है। जी, गेस्ट हाउस पहले भी थे लेकिन पहले बड़ी महदूद पैमाने पर थे। मोहतरमा ने यहाँ गेस्ट हाउस भी नए तामीर करवाए। लंगर खाने की थोड़ी किल्लत थी, मोहतरमा ने लंगर खाना भी नया तामीर करवाया। और ज़ायरीन के रहने के लिए जगह भी कम थी और मोहतरमा ने इस पर भी ख़ास तवज्जो, अपनी ज़ाती और इनफरादी तवज्जो दे के मोहतरमा ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। और कितने काम गिनाए जाएँ, बहुत सारे काम, जिसमें मेन काम जो है, सबसे अहम काम जो है वो जो बाबा साहब की जो मस्जिद है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये गुज़श्ता कई सालों में इस पर बहुत कोशिशें होती रहीं लेकिन ये काम नहीं हो पाया। लेकिन मोहतरमा की काविशों से, उनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये मस्जिद जो है इंशाअल्लाह तामीर के मराहिल तय कर रही है। मैडम के दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मिली यहाँ पे, हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिली यहाँ पे। नया लंगर भी बन गया, दरबार के आगे भी सैन बन गया। उनके दौर में अच्छा काम रहा यहाँ और लोगों की बहुत आमदोरफ्त भी रही, उनको कोई मुश्किल नहीं आई उनके दौर। कमाल हुआ मैडम साहब का, ये उन्होंने डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का। जी जी, ये उनका कमाल है, उन्होंने कमाल किया। ये मशीन लाई, इससे थोड़ी सहूलत हो गई मुलाजमों को। 1-2 बार इनको सिखाया, फिर हमने भी साथ इनके काम किया। अच्छा काम चल रहा है। फुल्का चेक कर लो, मशीन चेक कर लो, फुल्का चला के चेक कर लो कैसी है कैसी नहीं। मैं इस समय राजौरी में मौजूद हूँ और जो यहाँ की शादरा शरीफ जो ज़ियारत है, बहुत ही मशहूर ज़ियारत है और इस कि आज मैं पूरी कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। कब ये ज़ियारत जो है वो यहाँ पर बनी, किस तरह से यहाँ के जो मुंतज़मीन है इस ज़ियारत को जो है वो चलाया जा रहा है, इससे पहले क्या कुछ सूरत हाल इसकी थी, लेकिन अब क्या कुछ सूरत यहाँ की है। और जिस नाम के ऊपर है बाबा गुलाम शाह बादशाह, उस नाम के ऊपर अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी चलती है जो यहाँ लोग नज़र व नियाज़ या बाकी पैसा जो है देते हैं, उसी पे वो सारी चीज़ें चलती है। बड़ी मशहूर है ये पूरी तस्वीर जो है आप देखते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। थोड़ा सा हम अंदर चलेंगे जहाँ लोग आकर के ज़ियारत करते हैं, दुआएँ मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं या फिर नज़र व नियाज़ जो है वो चढ़ाते हैं। और उसके अलावा जो अंदर मौलवी साहब हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर बैठते हैं कि लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग जो हैं वो इस ज़ियारत पर आते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। 4 आदमी हम दाल 2 चावल बनाते हैं, 2 दाल बनाते हैं, कम नहीं कभी हुआ। वन टाइम में जिस तरह से अगर मान लो आज 6000 या 7000 लोगों का रश जो है वो हुआ, उस दिन आप दाल की क्वांटिटी आप कितनी होती, दाल कितनी बनाते हैं उस दिन, या फिर चावल आप कितना बनाते हैं? सर चावल 14 क्विंटल भी जाता है, 15 भी चला जाता है। बीरवार रश पे डिपेंड है। रश पे डिपेंड है। तो ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा, जो ये पैसा होता है जो आता है यहाँ पर, जो लोग नज़र न्याज वगैरह जो चढ़ाते हैं, उसी पैसे से ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं? जी सर, उसी से। या फिर लोग लाते हैं? लोग भी लाते हैं और उससे भी चलता है काम। लोग भी लाते हैं, जो चीज़ यहीं पे यूज़ होता है सब कुछ। जी सर। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अब कैसा है? आपने देखा होगा 10 साल आपने साल हो गए, जैसा मैंने बाहर भी कई सारी जगहों पर देखा, सफाई वगैरह का भी अच्छा ख्याल जो है वो रखा गया है यहाँ पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से आपके साथ ताउन कर रही है इसमें? हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी बहुत अच्छे हैं, मैडम जी भी बहुत अच्छे हैं। हमें किसी किस्म की उनकी कोई परेशानी नहीं आई। वो शाना बिशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमारे जो मैनेजर साहब हैं यहाँ के, वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। सब लोग हमारे मिलजुल के काम करते हैं। ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब से अगर आप देखेंगे तो ये वक्फ़ के अंदर सारी चीज़ें हुई, पहले भी था ये, लेकिन अब जब लोगों का यहाँ आना रहता है, जब उनकी मुदाखलत अच्छे से हुई, उन्होंने यहाँ पे चीज़ों को अपने हाथ में लिया, उसके बाद कैसा रहा? सबसे अच्छा यही हुआ। बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बहुत अच्छा हुआ। डेवलपमेंट भी काफ़ी हो गई यहाँ पे। आप कितने साल से यहाँ? मुझे हो गए 30 साल यहाँ पे। 30 साल? 3 साल।
क्या बात है, आपको तो फिर बहुत एक्सपीरियंस होगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा वाकया जो है आप मुझे बताइएगा जिस दिन ऐसा हुआ कि यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ जो है वो उमड़ आई और आपको कहीं 5 मिनट की फुर्सत ना मिली हो, कोई ऐसा वाकया बताइए। वाकया ऐसा है, जब भी खाना हम बराबरी बना के रखते हैं। हाँ। हम 6-7 क्विंटल चावल एडवांस बना के रखते हैं, साथ साथ हमारा काम चलता रहता है इसी तरह, क्योंकि हम ब्रेक नहीं होने देते लोगों को। कोविड का जब कोविड लॉकडाउन हुआ था आपको याद होगा, उस टाइम की कोई कहानी आपको याद है? उस टाइम यहाँ लोगों का रश था? लोगों का कम ही रश था, दिन को 300-400 आदमी आते थे, न्याय चढ़ाई तो चले गए। आज अगर हम देखें, आज जिस तरह से अगर हम देखें तो जंगी हालात जो है बने थे इस समय, क्योंकि हम पुंछ के इस इलाके पे थे, अलौसी का भी दौरा कर रहे थे। आज भी लोगों का यहाँ आना जाना रश किस तरह का रहा, क्योंकि लोग डर के मारे घर से नहीं निकल रहे थे? जी सर, उतना नहीं रहा लेकिन फिर भी ठीक ही रहा रश। कितने क्विंटल चावल फिर भी बने? 2-2.5 क्विंटल लगते थे दिन को। 2-3 क्विंटल फिर भी लगे। मैडम के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो डॉक्टर सईद रक्षना इंदिराबी हैं, उनकी रेख देख में ये ज़ियारत पर किस तरह का काम हुआ, किस तरह की सारी चीज़ें रही? मैडम के दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट मिली यहाँ पे, हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिली यहाँ पे। नया लंगर भी बन गया, दरबार के आगे भी सैन बन गया। उनके दौर में अच्छा काम रहा यहाँ और लोगों की बहुत आमदोरफ्त भी रही, उनको कोई मुश्किल नहीं आई उनके दौर। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। लेकिन एक बार मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से जो है जब ये खाना तैयार होता है, और ये क्योंकि ये उठाना बड़ा मुश्किल होता है, इसका कितना वजन होगा जो इसमें ये बने हैं, कितना वजन होगा? 30 किलो चावल है, 30 किलो चावल जो है वो बने, और किस तरह इसको उठाया जाता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये वो उस तरह का इंतज़ाम तो नहीं है कि देग वगैरह बड़ी बड़ी हो, लेकिन चूल्हे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और इनमें जो है चाहे फिर वो दाल हो या फिर चावल वगैरह हो, वो जो है इसमें बनाया जाता है। ये साफ़ तौर पर आप जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको यहाँ के जो लांगरी हैं उनसे हमने बात की, उनसे जो है हमने सारी चीज़ें जानी, देखी और इसके बारे में जो है वो पूरा बताया। अगर आप यहाँ ज़ियारत कर चुके हैं, यहाँ आए हैं, तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आप नहीं आए हैं तो हम यही कहेंगे कि आप ज़रूर जो है वो एक बार आइए। और यहाँ पर भी देखिए, अभी चावलों के लिए शायद ये पानी जो है वो चढ़ा दिया गया है, और ये चावल जो है अभी भी तैयार होने को हैं, और इनमें पानी जो है वो डाल दिया गया है। तो चलिए, मौलाना जो शौकत कादरी साहब है, यहाँ के इमाम भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इस ज़ियारत शरीफ के बारे में जो है वो थोड़ा सा जानेंगे। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे मैं जानना चाहूँगा इस ज़ियारत के बारे में, चूँकि अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर ज़ियारत जो है वो ये भी आती है। ये ज़ियारत जो है वो कब बनी है, कौन सी ईस्वी में जो है वो बनी यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ियारत बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की है। आज से गालिबन 250 साल पहले बाबा साहब पाकिस्तान की सरज़मीन से चल के पहले पुंछ में तशरीफ़ लाए। उसके बाद आपने जो पुंछ में अपना दौरा था वो मुकम्मल किया। उसके बाद आपने अपने पीर व मुर्शिद की हिदायत के मुताबिक आपने रजौरी का रुख किया और यहाँ शाहदरा शरीफ आपने क़याम फरमाया। आज से गालिबन 225 साल पहले बाबा साहब ने यहाँ दुनिया से पर्दा फरमाया और यहीं आपका मज़ार अक़दस बना है। आज से गालिबन 225 साल पहले बाबा साहब। जिस तरह से हम देखते हैं हज़ारों की तादाद में लोग जो है यहाँ आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। क्या कुछ करामात यहाँ से दिखी, कोई मौजज़ा दिखा यहाँ लोगों को? जो लोग आते हैं अपनी मन्नतें लेकर के आते हैं, दुआओं के खातिर आते हैं, नज़र व नियाज़ जो है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। जी, यहाँ देखने में आता है कि हज़ारों लोग आते हैं, दिन में हज़ारों आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं। दुनिया में यह ज़ियारत बहुत मकबूल है, मारूफ़ है, और यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। इनके मज़ार पे आने से ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मज़ारात पर और कब्रों पर जाया करो। इसलिए ये अल्लाह के वली हैं, देने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला अपने वली के वसीले से देता है। और यहाँ आके जो न्याज़ें मानी जाती हैं, जो दुआएं की जाती हैं, अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस वली के वसीले से, अपने नेक और महबूब बंदे के वसीले से वो दुआएं ज़रूर कबूल करता है अल्लाह ताला। उसके अलावा अभी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि इस ज़ियारत के बारे में। कुछ वक्त पहले जो है इसका नक्शा अलग था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वक्त बदलता गया, यहाँ पे कई सारी नई चीज़ें जो है हम वो देख रहे हैं। इसका ख़ास जो है वो कितना वक्त से यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा जो है वो शीशा लगा हुआ है, बाहर गेट लगा हुआ है, लोहे से जो है वो पूरी तरह से चारों तरफ इसको जो है वो बंद कर दिया गया है, और एक अच्छी जो है हम यूँ कहें कि यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो की गई है। ये ज़ियारत जो है बहुत कदीम है, आज से काफ़ी साल पहले ये वक्फ बोर्ड के अंदर आ चुकी थी। अच्छा। लेकिन जो खातिर ख्वाह जो मेन काम जो देखने के लायक जो काम हुआ है वो हालिया 2-4 सालों में, जब से मोहतरमा सैयदा डॉक्टर रक्षा इंदिराबी साहिबा ने यहाँ का जो
जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की बागडोर जब से संभाली है तब से देखने में आता है कि यहाँ के काम दिन और रात और होते जा रहे हैं। बहुत तरक्की हो रही है। बहुत शीशा नहीं बल्कि ये कालीन नहीं, बहुत सारे अनगिनत काम जो मोहतरमा इंदिरा साहिबा के सरपरस्ती में उनकी क़यादत में हो रहे हैं। सुनने में आया है कि गेस्ट हाउस वगैरह भी जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, मुसाफिरों के ठहरने के लिए इंतज़ाम भी किया गया है। जी, गेस्ट हाउस पहले भी थे लेकिन पहले बड़ी महदूद पैमाने पर थे। मोहतरमा ने यहाँ गेस्ट हाउस भी नए तामीर करवाए। लंगर खाने की थोड़ी किल्लत थी, मोहतरमा ने लंगर खाना भी नया तामीर करवाया। और ज़ायरीन के रहने के लिए जगह भी कम थी और मोहतरमा ने इस पर भी ख़ास तवज्जो, अपनी ज़ाती और इनफरादी तवज्जो दे के मोहतरमा ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की है। और कितने काम गिनाए जाएँ, बहुत सारे काम, जिसमें मेन काम जो है, सबसे अहम काम जो है वो जो बाबा साहब की जो मस्जिद है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये गुज़श्ता कई सालों में इस पर बहुत कोशिशें होती रहीं लेकिन ये काम नहीं हो पाया। लेकिन मोहतरमा की काविशों से, उनकी ज़ाती दिलचस्पी से ये मस्जिद जो है इंशाअल्लाह तामीर के मराहिल तय कर रही है। आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इमाम हैं, आप यहाँ पर रहते हैं, अक्सर लोग जो भी यहाँ आते हैं आपसे मिलते होंगे, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है या सिख है, सभी धर्मों के लोग जो है वो इस ज़ियारत पर आते हैं। आने के बाद आपसे जिन लोगों की बातचीत होती है उनका क्या कहना है? यहाँ जो भी लोग आते हैं, ये ज़ियारत जो है ये बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सबके लिए खुली है, सबके लिए एक सा है। तो यहाँ के आके लोग जो हमें मिलते हैं, बात करते हैं और वो ये बताते हैं कि यहाँ बड़ा सुकून आता है, यहाँ तसल्ली होती है, आत्मा को शांति मिलती है। और हर मज़हब के आते हैं यहाँ, क्योंकि ये सब के लिए एक सा है। ये अल्लाह के जो वली होते हैं ये सब के लिए होते हैं, किसी मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए ख़ास नहीं होते, अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तो यहाँ के लोग जो यहाँ आया है उसके बाद उसको यहाँ आने की खुशी मिली है और जाने के बाद उसने यहाँ को ज़रूर याद किया है और जो भी मन्नत, जो भी न्याज, जो भी नीयत लेके यहाँ आया उसकी वो मन्नत ज़रूर पूरी हुई है यहाँ पे इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पर अगर हम देखें इन दिनों में हालात की तरफ भी अगर हम जाएं, कई सारी जगहों पर इन मज़ारों को लेकर के या बाकी जगहों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो इस जगह से आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मेन चीज़ ये है कि जो मज़ारात होते हैं ये किसी की पर्सनल जागीर या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती, ये कौम की अमानत होती है। और इस पे मुझे नहीं लगता कि ये जो तरह तरह के ज़ाती रंजिशें, झगड़े, इन पे कब्ज़े, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मज़ारात जो हैं उनका काम बिल्कुल फ्री एंड फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। और जैसे कि ये शाहदरा शरीफ काम बड़ा फ्री एंड फेयर, बड़े शफ़ाफ और अच्छे तरीके से चल रहा है, ये एक मिसाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान की कोई भी ज़ियारत हो उसका निज़ाम जो है बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए। जिस तरह यहाँ शाहदरा शरीफ और शाहदरा शरीफ के मातहत जितनी ज़ियारतें चल रही हैं सबका काम माशाल्लाह बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ तरीके से है। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक काफ़ी लोग जो है वो इस समय आपको देख रहे हैं। एक मैं जानना चाहूँगा आपसे, इस ज़ियारत शरीफ की कोई ख़ास बात, कोई ख़ास स्टोरी, कोई ऐसा मौजज़ा, कोई ऐसी करामत जो हुई हो और उसके बाद ये लोग जो हैं यहाँ पर जो है वो दौड़ते हुए आ? ऐसे तो गिनाया नहीं जा सकता है, करामात बहुत सारी हैं, लेकिन जो यहाँ आया है वो उसकी ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात हुई है तब वो यहाँ दोबारा आया है। ये पेड़ है नीचे, ये जो बाबा साहब के अपने ज़माने का है, जो नीचे आंगन में लगा, आंगन में जो पेड़ लगा है, इसकी हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि ये पेड़ जो है फल अगर किसी की गोद में गिर जाता है तो उसकी जो मुराद है वो पूरी होती है। ऐसा नहीं कि जिसकी गोद में गिरे उसकी पूरी होती है। जो यहाँ आ गया इंशाल्लाह वो यहाँ से ज़रूर फैज़ लेके जाएगा, खाली नहीं जाएगा यहाँ से। यानी कहीं ना कहीं जो लोग आते हैं अपने उन चीज़ों को लेकर के, दिल में देने वाली ज़ात तो रब की है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि एक वसीला बनता है। बहुत सारी करामात हैं, क्योंकि यहाँ इन लोगों का आना, यहाँ लोगों का तांता लगना, यहाँ लोगों का शाह से लेके भिखारी तक, बादशाह से लेके फ़कीर तक सारे यहाँ आते हैं, सवाली बन के आते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई ना कोई ताकत, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है यहाँ। और ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगा, जो बाबा गुलाम शाह बादशाह थे, जो जब वो यहाँ पर आए उस समय जब उन्होंने यहाँ पर ठहराव किया, उनके नाम पे ही जो है वो ये ज़ियारत है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तब का क्या था, वो कहानी क्या है, वो हिस्ट्री क्या है? जी, जब बाबा साहब यहाँ आए थे उससे पहले ये जगह सुनसान एरिया होता था, यहाँ आबादी नहीं होती थी। तो यहाँ हमारी देसी ज़बान में जो शेर होता है उसको सी बोलते हैं, तो सी के नाम पे इस जगह का नाम होता था सी दरा। तो जब बाबा साहब यहाँ आए, आपने यहाँ क़याम किया, आपका मज़ार अक़दस यहाँ बना, तो उसके बाद इस जगह का नाम सीं दरा से बदल के शाह दरा हो गया। ये बुज़ुर्ग बताते हैं, तो ये मशहूर बात है।
तो इसमें सदाकत भी हो सकती है, क्योंकि बाबा साहब का नाम ही गुलाम शाह बादशाह था, तो आप ही के नाम से इस जगह का नाम भी जो मरसूम हो चुका है। अच्छा, यानी उसी वजह से इसका नाम जो है वो पहले वो सी जो आपने कहा वो सींदरा था, से शादरा। सींदरा था, और उसके बाद वो उससे जो है वो शादरा पड़ा। शादरा हो गया। जी जी। चलिए, आपने जो है वो यहाँ के जो इमाम हैं मौलाना शौकत कादरी, इनकी ज़ुबानी जो है सुना इस ज़ियारत के बारे में और करामात के बारे में भी हमने पूछा। और उन्होंने कहा कि यहाँ आंगन में जो है एक पेड़ लगा हुआ है, और हमने भी देखा काफ़ी सारे लोग जो थे वो उसके आसपास बैठे हुए थे, और यहाँ पर ज़ियारत जो है वो भी आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखी, और किस तरह से यहाँ पर काम वगैरह भी जो है वो किए गए हैं। जब से वक्फ़ के अंदर आई उन्होंने सारी चीज़ें कही, लेकिन मैं यहाँ पर और भी आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो हैं मर्द हैं, ख़वातीन हैं, जो इस जगह पर इस समय भी आए हुए हैं। और यहाँ साफ़ तौर पर आप तस्वीरों में जो है देख सकते हैं कि इस समय भी आजकल अगर हम देखें तो सरहदों पर जिस तरह से तनाव देखने को मिला था, बहुत भीड़ भाड़ बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उसके चलते अभी भी इस जगह पर जो है वो लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये तादाद इतनी ही नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रा अगर अंदर भी और कुछ तस्वीरें दिखाऊं जहाँ पर खाने पीने का जो है वो सारा इंतज़ाम किया जाता है। हज़ारों लोग, लाखों लोग जो यहाँ पर खाना खाते हैं, किस तरह से वो भी वहाँ पर बनता है, कितना खाना बनता है, कौन वो बनाने वाले हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इसी तरह देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। इसी किचन के अंदर जहां हज़ारों लोग जो है वो चाय पीते हैं, खाली चाय तो नहीं पिएंगे, लेकिन उसके साथ जो है वो उनको रोटी भी खानी होगी। और रोटी बनाने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ आटा गूंदने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी स्क्रीन पर ये रही। ज़रा आप मुझे को बताइएगा कि इस मशीन के अंदर कितना केजी वन टाइम जो है वो आटा आप गूंदते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है, आप इसको चालू कीजिए, थोड़ा सा चालू कीजिए, देखिए इसको चालू किया गया, और यहाँ पर जो है वो आटा, अब क्योंकि इतने हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाना है तो इतने कुछ ही मिनटों के अंदर जो है वो आटा नहीं गूंदा जाएगा। इनसे मैं ज़रा जानकारी लेना चाहूँगा, एक टाइम में कितना केजी आटा जो है ये मशीन गूंदती है? 20 केजी। 20 केजी। इस तरफ आइए थोड़ा सा, आपसे मैं बात करूँगा। 20 केजी आप कितनी रोटियां जो हैं वो आप वन टाइम में बनाते हैं? 1000 रोटियां बनती हैं ये 20 केजी। 20 किलो में 1000 1000 रोटी बनती तो है। कितना केजी आटा एक दिन का इस्तेमाल? 3 साल तंदूर पर रोटी लगाई है, नीचे तंदूर पर। क्या बात है। सुनी बात, उसके बाद उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 3000 रुपया, लेकिन उसके बाद ये कमाल हुआ मैडम साहब का, ये उन्होंने डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी का। जी जी, ये उनका कमाल है, उन्होंने कमाल किया, ये मशीन लाई, इससे थोड़ी सहूलत हो गई मुलाजमों को। एक दो बार इनको सिखाया, फिर हमने भी साथ इनके काम किया, अच्छा काम चल रहा है। फुल्का चेक कर लो, मशीन चेक कर लो, फुल्का चला के चेक कर लो कैसी है कैसी नहीं। तो ये इस मशीन पे जब आप फुल्का बनाए तो कितने सेकंड में जो है फुल्का तैयार हो जाता है? ये देखो ना, अभी डालेगा वो चलो कोई कितना 150 से ऊपर जाएगी, गर्म होगी फिर वोल्टेज इसकी। अच्छा, वोल्टेज 150 से ऊपर हो जाएगी तो ये गर्म हो जाएगी। रोटी वगैरह इस पे डलती है? इसको आग लगाते हैं ना, ये बर्नर है ना। हाँ हाँ, ये गैस पे चलता है या फिर इस पे बिजली पे? ये गैस पे, ये बिजली। सिर्फ मतलब आटा जो गूंदते हो वो बिजली पे है, और ये जो है वो गैस पे। ये पेड़े वाली भी बिजली पे चलती है। ये भी मेरे को बताइए कितने गैस सिलेंडर का इस्तेमाल जो है? इसको एक लगता है, मतलब वन टाइम में जब आप बनाते हो तो एक गैस सिलेंडर? एक दिन का एक खत्म हो जाता है। ठीक है। ओवरऑल क्या रिकॉर्ड रहा है यहाँ पे गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल होने का? गैस सिलेंडर जैसा इसका जितना आटा लगाएंगे उतना गैस लगेगा। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आपके किचन में आपने कभी देखा कि एक दिन के 10 सिलेंडर या 15 चढ़ते हैं? एक बार 10, एक बार एक नीचे और 4 अंदर 10 चढ़ते हैं एक बार। ये सिलेंडर्स लोग भी यहाँ करके डोनेशन देते हैं कि या फिर जो आपको खुद ही दरबार का है, इधर बावे का अपना ही दरबार? हाँ जी, का ये सारी चीजें। जी जी। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक वक्त था कि मैं तंदूर पे, थोड़ा इस तरफ आइएगा मेरी तरफ आप, 3 साल लगाई मैंने तंदूर पे आपने रोटी बनाई, और अब आपने कहा कि जो मैडम है उनकी जानिब से ये मशीनें वगैरह दी गई। कितना बदलाव हुआ है जब पहले नहीं थी ये चीज़ें और अब हुई है मैडम के दौर में? बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऐसा इससे पहले कोई ऑफिसर आया नहीं, मुझे भी 15 साल हो गए। सुनी बात, बहुत गजब काम किया उन्होंने। ये देखो ना कितने बने हैं, लंगर बनाइए, शेड बने हैं लोगों के लिए, गेस्ट हाउस बने हैं, नीचे नया गेस्ट हाउस बना है, ये मैडम साहब ने किया है ना। मस्जिद का काम चल रहा है, एक छत हो गया, आप देख सकते हैं उधर मस्जिद में। इस वक्त भी दूसरे छत का काम चल रहा है। वो आगे बर्तनों वाली मशीन है, वो भी दिखाऊँगा आपको, आगे है। चलिए।